नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल डीपैक फाइन आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बारोक कला की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कलाकार आर्टेमिसिया जेंटाइल्स्की के बारे में बात करेंगे। आर्टेमिसिया 17वीं सदी की एक प्रमुख इटालियन चित्रकार थीं, जिनका जीवन और कला दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। उनके कार्यों में गहन भावनाएं और नाटकीयता की भरपूर झलक मिलती है। आइए उनकी कुछ प्रमुख पेंटिंग्स पर नजर डालें और जानें उनके पीछे की कहानियां। वीडियो के अंत में एक विशेष जानकारी भी है, तो अंत तक बने रहिए। आर्टेमिसिया जेंटाइल्स्की का जन्म 1593 में रोम, इटली में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध चित्रकार ओरेजियो जेंटाइल्स्की की बेटी थीं। आर्टेमिसिया ने बहुत ही युवा उम्र में पेंटिंग सीखना शुरू किया और जल्द ही अपने क्षेत्र में एक प्रमुख नाम बन गईं। उनकी कला में अक्सर महिलाओं की ताकत और संघर्ष को दर्शाया गया है और वे अपने समय की सबसे बड़ी महिला चित्रकार मानी जाती हैं। पहले हम देखेंगे सुसाना और बुजुर्ग। यह पेंटिंग 1610 के आसपास की है और इसमें बाइबल की एक घटना को दर्शाया गया है, जहां सुसाना, एक पवित्र महिला, दो बुजुर्गों द्वारा उत्पीड़ित होती है। आर्टेमिसिया ने सुसाना की स्थिति और बुजुर्गों की धमकी को शक्तिशाली ढंग से चित्रित किया है। उनकी शैली की नाटकीयता और भावनात्मकता यहां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगली पेंटिंग है जुडिथ हॉलोफर्न्स की हत्या करती हुई, जो 1614-15 के आसपास की है। यह आर्टेमिसिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है और इसमें जुडिथ को हॉलोफर्न्स का सिर काटते हुए दिखाया गया है। आर्टेमिसिया की अपनी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का प्रभाव इस पेंटिंग में पूरी तरह से झलकता है। यहाँ आर्टेमिसिया ने एक ऐसा चित्रण किया है जो दर्शाता है कि उन्होंने अपनी कला में व्यक्तिगत अनुभवों को कितनी प्रभावी ढंग से दर्शाया है। अब हम देखेंगे एस्थर और अहसुएरास। यह पेंटिंग लगभग 1620 की है और इसमें एस्थर, एक यहूदी रानी, राजा अहसुएरास से अपनी प्रजा को बचाने के लिए प्रार्थना करती हैं। आर्टेमिसिया ने इस पेंटिंग में एस्थर की बहादुरी और निराशा को गहरे रंगों और गतिशील संरचना के माध्यम से दर्शाया है। इसके बाद है जुडिथ और उसकी दासी। यह पेंटिंग लगभग 1625 की है और इसमें जुडिथ और उसकी दासी हॉलोफर्न्स के सिर के साथ दिखाई गई हैं। उनकी भावनाओं की मिश्रण, विजय और चिंता आर्टेमिसिया की ध्यानपूर्वक चित्रित की गई है। या कि फिर जुडिथ स्लेइंग हॉलोफर्न्स। यह पेंटिंग 1620 के आसपास की है और इसमें जुडिथ को हॉलोफर्न्स का सिर काटते हुए दिखाया गया है। आर्टेमिसिया ने इस पेंटिंग में जुडिथ की दृढ़ता और संघर्ष को विशेष रूप से दर्शाया है। उनकी पेंटिंग की शक्ति और दृढ़ता उनके व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों और उनकी कला के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। मैडोना और चाइल्ड भी आर्टेमिसिया की एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है, जो लगभग 1610 की है। इसमें वर्जिन मैरी और बच्चा यीशु को एक सजीव और आत्मीय तरीके से चित्रित किया गया है। यह पेंटिंग आर्टेमिसिया की विविधता और उनके कला कौशल को दिखाती है। अब जायल और सिसेरा पर नजर डालते हैं, जो लगभग 1620 की पेंटिंग है। इसमें जायल को सिसेरा के सिर में एक कांटा ठोकते हुए दिखाया गया है। यह पेंटिंग आर्टेमिसिया की महिला पात्रों की शक्ति और बाइबल की कहानियों की गहराई को दर्शाती है। क्लियोपेट्रा, जो लगभग 1621 की है, में इजिप्शियन रानी के आत्मनाश के क्षणों को दर्शाया गया है। यह पेंटिंग क्लियोपेट्रा के अंतिम क्षणों की गहन भावनाओं को प्रकट करती है और आर्टेमिसिया की भावनात्मक चित्रण की क्षमता को दर्शाती है। स्लीपिंग वेनस, जो 1625 की है, एक और आकर्षक पेंटिंग है। इसमें वेनस को शांति से सोते हुए चित्रित किया गया है। यह पेंटिंग आर्टेमिसिया की क्लासिकल सौंदर्य
और उनके अनूठे शैली को दर्शाती है। आखिर में आर्टेमिसिया का आत्मचित्र, जो लगभग 1630 की है, इसमें उन्होंने खुद को जुडिथ के रूप में चित्रित किया है। यह पेंटिंग न केवल उनके आत्म प्रस्तुति की बात करती है, बल्कि एक महिला कलाकार के रूप में उनकी पहचान और कला की दृष्टि को भी व्यक्त करती है। आर्टेमिसिया की कला और आत्मचित्रण एक मजबूत और प्रेरणादायक संदेश भेजते हैं। आर्टेमिसिया जेंटाइल्स्की की पेंटिंग्स केवल कला के उत्कृष्ट नमूने नहीं हैं, बल्कि शक्ति, हिंसा और महिला की ताकत जैसे गहन विषयों की भी खोज करती हैं। उनके जीवन और कार्यों का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है और उनकी कला आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।